हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डैनमो के हवाले से। ठीक है, इंजन का डैनमो बैटरी चार्जर जिसको कहा जाता है, अल्टरनेटर भी कहा जाता है। ठीक है, डीसी डैनमो भी कहा जाता है। ठीक है, ये डैनमो किस तरह से काम करता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली डैनमो का है। ठीक है, अल्टरनेटर के हवाले से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आपने काइंडली लास्ट तक देखनी है। ठीक है, किसी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो अपना आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैं डिटेल्स में आपको बता रहा होता हूँ, वो फिर मिस हो जाती हैं। ठीक है, फिर बाद में आपके कमेंट्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं कि सर ये किस तरह काम करता है, या बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस तरह के। तो होता ये है कि बाद लोग जब वीडियोस पूरी नहीं देखते, स्किप कर करके देखते हैं, तो डिटेल जो है मिस हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू करा दूं आपको। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ऑयल सेंडर के ऊपर बनाई थी। ठीक है, कि ऑयल सेंडर किस तरह काम करता है। ठीक है, ऑयल सेंडर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑयल सेंटर वैसे ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरेटर्स में इस्तेमाल होता है, जिसमें क्योंकि हमारी जो गाड़ी होती है, जो मैनुअल गाड़ियाँ हैं, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, तो उनमें ज़्यादातर जो है ऑयल प्रेशर की रीडिंग नहीं आती। ठीक है, तो ऑयल प्रेशर की जो रीडिंग होती है वो ज़्यादातर जनरेटरों में मेजर की जाती है। और अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनमें भी ऑयल प्रेशर की रीडिंग आती है। ठीक है, कुछ गाड़ियों में ऑयल प्रेशर की रीडिंग शो होती है कि इसका ऑयल प्रेशर कितने बार पे है। ठीक है, ज़्यादातर जो है ऑयल की लाइट शो होती है, या ऑयल का जो है गेज होता है वो हाई और लो लेवल ऑयल का बता रहा होता है। ठीक है, तो इससे पहले जो ऑयल सेंडर के ऊपर मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई थी, वो मैंने बना के रख दे चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो काइंडली जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले वीडियो। ठीक है, ऑयल सेफ्टी पे वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, ऑयल सेंडर के ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, वाटर टेम्परेचर टेम्परेचर सेंसर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, पूरी प्रॉपर तकरीबन 1 से 2 वीडियोस हर मैंने सेफ्टी ऑयल सेफ्टी के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं। वाटर टेम्परेचर स्विच के ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं। और टोटल जो है टेम्परेचर को माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया कि इंजन का टेम्परेचर के हवाले से काफ़ी मैंने 3 वीडियोस में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है। ठीक है, और ऑयल सेफ्टी को भी मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्टरनेटर है। ठीक है, आज हम इस अल्टरनेटर की बात करेंगे। अल्टरनेटर किस तरह काम करता है, इसके काम करने का तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है, इसको फिट किस तरह से किया जाता है, इसको चलाया किस तरह से जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस अल्टरनेटर की बात करते हैं कि अल्टरनेटर काम किस तरह करता है। अच्छा, देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये इसके कुछ कंपोनेंट है, पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है उसमें सेम उसी तरह जो हमारे जो नॉर्मल जो मोटर्स होती हैं। ठीक है, एक इसमें आर्मेचर होता है। ठीक है, आर्मेचर होता है, और इसके अंदर जो होता है ये रूटर होता है। ठीक है, रूटर कॉइल के लिए, फील्ड कॉइल के लिए। ठीक है, अच्छा वैसे बेसिकली देखा जाए तो हर बंदा तकरीबन वो यही जानता है कि ये 12 वोल्ट डीसी डैनमो है। 12 वोल्ट डीसी, क्योंकि ये हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, हमारी जो गाड़ी में जो बैटरी होती है, जो बैटरी लगी होती है, ठीक है, ये उस बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि भाई ये 12 वोल्ट डीसी डैनमो है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये 12 वोल्ट डीसी डैनमो नहीं होता है। ठीक है, ये जो है ना 12 वोल्ट डीसी डैनमो नहीं होता। और ये क्या, जितने भी डैनमो होते हैं, ठीक है, जितने भी डैनमो होते हैं जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, अपना बिजली बनाते हैं, बिजली ठीक है, बिजली पैदा करते हैं, जितने भी डैनमो हो गए। ठीक है, तो जितने भी डैनमो होते हैं वो 12 वोल्ट डीसी नहीं होते। ठीक है, इवन कोई सा भी आप डैनमो उठा लें। ठीक है, डैनमो जितने भी होते हैं ना वो डिज़ाइन होते हैं 220 के ऊपर। ठीक है, अब 220 पे डिज़ाइन होने के बाद, 220 पे बनाने के बाद होता ये है कि अगर किसी डैनमो की 220 से हमें कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये डैनमो ले लें आप, गाड़ी का डैनमो है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, ये डैनमो भी जो है 220 पे डिज़ाइन हुआ है। पूरा डैनमो जो है 220 के ऊपर डिज़ाइन होया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हमें तो ज़रूरत है गाड़ी में 12 वोल्ट डीसी की। 220 का हम क्या करेंगे, 220 हमें कहाँ ज़रूरत है। ठीक है ना, तो हमें ज़रूरत है गाड़ी में 12 वोल्ट डीसी की। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, हमने कुछ इसमें सर्किट्स ऐड करें, कुछ सर्किट, कुछ जो है अपना अपना रेक्टिफायर कह लें आप उनको। ठीक है, मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ सर्किट्स, कुछ चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करी हैं, जो ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि जो डैनमो होता है 220 से डीसी वोल्ट देने लग जाता है। डीसी वोल्ट ये किस तरह देता है, ये देखें, ये इसके अंदर जो है अपना ये कुछ अपना ब्रिज और रेक्टिफायर को इंक्लूड करा है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने इसके अंदर जो है एक बाकायदा एक सर्किट लगा होता है। ठीक है, ब्रिज कह लें उसको, रेक्टिफायर कह लें, ठीक है, या कार्बन सर्किट कह लें। ठीक है, हर डैनमो में अलग अलग होता है। ठीक है, हर डैनमो के हिसाब से अलग होता है। ठीक है, तो वो जो होता है वो क्या करता है कि वो वोल्ट को जो है अपना 220 से डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रेक्टिफायर हो गया, और इसका जो बुश होल्डर होता है, ठीक है, इसका जो सर्किट होता है, इसमें बाकायदा एक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एक सर्किट लगा होता है। वो क्या करता है, जैसे ये है अपना 10 नंबर पे। ठीक है,
ये जो आपको 10 नंबर पे सर्किट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, अलग अलग डेनमो में अलग अलग सेटिंग होती है, ठीक है। एक सर्किट दिया जाता है जो कि AC वोल्टेज को 220 AC वोल्टेज को 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एक बात आप कंफर्म कर लें कि जितने भी डेनमो होते हैं, जितने भी डेनमो तैयार होते हैं, वो 220 पे डिज़ाइन होते हैं, वो 220 ही प्रोड्यूस करते हैं। बस होता ये है कि उनकी जो 220 होती है, ठीक है, उनके 220 के आगे एक सर्किट लगा दिया जाता है, तो वो 220 ले रहे होते हैं और आगे DC दे रहे होते हैं, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर आपको मैं इसके कुछ डेनमो के पार्ट्स के बारे में बता दूं, ठीक है, ये डेनमो के हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। एक इसकी पुली होती है, ठीक है, और 2 इसकी होजिंगें होती हैं। एक होजिंग इसकी फ्रंट पे होती है, एक होजिंग जो होती है इसके अपना बैक पे होती है, जहाँ पे जो है अपना डायनमो को फिट किया जाता है, ठीक है। कार्बन होगा, कार्बन होल्डर होगा और रेक्टिफायर हो गया, बीच में इसके रूटर होता है, ठीक है, और एक साइड अपना आर्मेचर होता है इसमें, ठीक है। एक फील्ड कॉइल होती है और एक आर्मेचर होता है, ठीक है। सिंपल डायनमो है, ठीक है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये काम किसकी मदद से करता है और ये डायनमो कितने RPM पे घूमता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये डायनमो जो होता है अपना AC होता है, यानी 220 वोल्टेज होता है, ठीक है। DC डायनमो नहीं होता। DC हम इससे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें ऐड करके, जैसे सर्किट हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ये चीज़ें ऐड करके हम इससे DC प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आप के जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये AC डायनमो है तो हम इस AC डायनमो को हम घर में क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हम गाड़ी में ही क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम घर में इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो बिल्कुल सही सवाल है आपका, अगर आपके जहन में ऐसा है, क्योंकि मेरे भी जहन में ऐसा था कि जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने, जब ये वाकई AC डायनमो है तो मैं इसको घर में क्यों नहीं यूज़ कर सकते। छोटा डायनमो है, कंफर्टेबल है, कहीं भी अपना बंदा लगा के जो है जिसका जैसे जनरेटर बना सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसको हम घर में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसको घर में यूज़ करने के लिए जो है हमें, इसको हम घर में यूज़ नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसको घर में यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करने के लिए जो है, अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो विंड टरबाइन है, ठीक है, विंड टरबाइन जो होती है वो नॉर्मल RPM पे अपना मैं ख्याल में कोई 50-60 RPM पे भी जो है 50-60 RPM पे भी जो है उसके जो है वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो एक बात ये बता दूं, इस डायनमो के जो RPM होते हैं, इस डायनमो के RPM कम से कम 3000 से 3200 RPM होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि आप 3000 से 3200 RPM कहाँ से लेकर आएंगे इस डायनमो को घुमाने के लिए, ठीक है। अब 3000 से 3200 RPM जब आप, चलो फर्स्ट सपोज मानिए कि मैंने आ भी गया, ठीक है। अच्छा, हमारा जो इंजन होता है वो 1500 RPM पे डिज़ाइन होता है, लेकिन इसकी पुली से सेटिंग करके, ठीक है, हमारा इंजन 1500 RPM पे घूम रहा होता है, लेकिन इसकी पुलिस से सेटिंग इस तरह करते हैं कि ये 3000 से 3200 RPM जो है घूम रहा होता है, ठीक है। तो ये जो करंट प्रोड्यूस करता है वो 3000 से 3200 RPM पे करता है, और इसके अंदर जो होता है अपना फ्रिक्वेंसी हो गई, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो स्टेबल रहती है, यानी एक जगह स्ट्रेट रहती है, ना अप होती है ना डाउन होती है, ठीक है। अप डाउन समझ, जैसे फर्स्ट सपोज 50 फ्रिक्वेंसी है तो ये 50 हर्ट्ज पे डिज़ाइन होता है, ठीक है। 3000 से 3200 RPM और 220 वोल्ट और 50 या 60 हर्ट्ज पे अलग अलग डायनमो जो है इस तरह से डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है, सबसे पहली बात हुई, अगर आप इसको घर में यूज़ करेंगे तो पहली बात इसमें 3000 से 3200 RPM कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये वो डायनमो नहीं है कि अगर आप स्लो भी इसको घुमा रहे हैं तो ये आपको बिजली प्रोड्यूस करके दे देगा, ठीक है। अगर ये अपनी रफ्तार पे नहीं आएगा, अपनी रफ्तार पे प्रॉपर नहीं घूमेगा, स्लो घूमेगा, हाथ से घुमा के, आप अगर इसको सोच रहे हैं कि हम हाथ से घुमा के किसी मोटर से घुमा के इसको जो है ना हम इससे बिजली प्रोड्यूस कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको एक मुकम्मल RPM चाहिए होते हैं, मुकम्मल एक टॉर्क चाहिए होता है, एक पावर चाहिए होती है जो कि इंजन ही इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कोई दूसरा इक्विपमेंट, कोई मोटर वगैरह जो है इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगर कोई हैवी ड्यूटी आप इसमें मोटर लगा भी लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे बेहतर यही होगा कि कोई आप मार्केट से जनरेटर परचेज़ करके चला लें बजाय इस पर मेहनत करने के, ठीक है। तो घर में इसको यूज़ करने की सोचिएगा भी मत, टाइम वेस्ट है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये गाड़ियों के इस्तेमाल में है और गाड़ियों में ही इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ियों में ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। गाड़ियों के अलावा उधर इस्तेमाल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डायनमो आपको समझ में आ गया होगा। 220 वोल्ट पे डायनमो डिज़ाइन होता है, 12 वोल्ट DC जो है हम इससे प्रोड्यूस ये करता है कुछ सर्किट्स की मदद से, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये कि इंजन के इसके मैंने RPM भी आपको बता दिया, ये 3000 RPM पे काम करता है, मैक्सिमम 3200 से 3000 RPM के ऊपर ये काम करता है। 3200 RPM इसको मिलेंगे तो ही आगे ये बिजली प्रोड्यूस करेगा, आपको 12 वोल्ट DC देगा, ठीक है, वरना A to Z नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि मैं आपको इसके वोल्ट बताना भूल गया। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये डायनमो जो है AC वोल्ट पे डिज़ाइन हुआ है, AC 220 वोल्ट पे डिज़ाइन हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है आपके जहन में सवाल होगा कि इसके एम्पेयर कितने होंगे, ठीक है, ये कितने वॉट का है।
सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। बाकायदा इस डेनमो के ऊपर लिखा हुआ आता है, जिस भी गाड़ी का डेनमो होगा मैक्सिमम कम से कम 40, 50 से 60 एम्पेयर का ये डेनमो होता है, ठीक है। और अगर वाट की मैं इसकी बात करूँ तो ये कम से कम जो है 500 से 600 वाट तक होता है, ठीक है। मेरे पास एक छोटा सा चार्ट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम 50 एम्पेयर का जो डेनमो है तकरीबन 60 वाट 12 वोल्ट डीसी का होता है, ठीक है। सॉरी 50 एम्पेयर का डेनमो 600 वाट का होता है, 600 वाट यानी 600 वाट हमारा बहुत होता है। यूँ समझ लें कि 1 केवी का आधा केवी है, ठीक है। यानी आपके पंखा, एक फ्रिज, एक वक्त में आपका एक पंखा, एक फ्रिज, एक टीवी है, एलईडी है, अपना जो है वो चल सकता है, ठीक है। अगर 60 एम्पेयर का है, 70 एम्पेयर का है तो 800 वाट तक का भी होता है और ये 720 वाट तक का भी डेनमो मिलता है। लेकिन इसके वोल्ट जो होते हैं 12 होते हैं, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है इसको कन्वर्ट किया हुआ होता है, ठीक है। तो यानी इसके वाट बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, इतने होते हैं कि आपके घर का आराम से 1 से 2 पंखे, 3 पंखे जो है इजीली चल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया इसको यूज़ करना बेकार है, क्योंकि आप इतने 3000 आरपीएम कहाँ से लेकर आएंगे। दूसरी इतनी फोर्स इसको चाहिए होती है कि वो फोर्स जो है इंजन ही प्रोवाइड करता है इसको, दूसरी और कोई चीज़ प्रोवाइड कर नहीं सकती। अगर किसी से आपने कर भी दी इसको इतनी सोर्स प्रोवाइड, तो वो फ़ायदा नहीं है, जनरेटर की कॉस्ट से ज़्यादा आपको महंगा पड़ जाएगा ये, ठीक है ना। बताने का मकसद ये था, क्योंकि हम इस पर टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तो मिला आपका टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से, ठीक है। तो वॉट मैंने आपको बता दिए। बेसिकली देखा जाए तो ये जो हमारे जो आजकल के जो बैटरी चार्जर होते हैं ना, जो बैटरी चार्जर होते हैं, बैटरी चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जर, ट्रांसफार्मर चार्जर जो होते हैं, ये डेनमो उन चार्जर की निस्बत बहुत बहुत हैवी ड्यूटी होता है, ठीक है। बहुत हैवी ड्यूटी होता है। अगर एक चार्जर आपका डेनमो, अगर एक बैटरी चार्जर आपकी फॉर सपोज 100 एम्पेयर की बैटरी कोई 1 घंटे में चार्ज करता है, तो ये डेनमो आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी को मैक्सिमम 15 मिनट में चार्ज कर देगा। यानी कितना फ़र्क आ गया, कितना डिफरेंस आ गया। एक आपका स्टैटिक चार्जर जो है, बैटरी चार्जर, ट्रांसफार्मर चार्जर या सर्किट चार्जर, जो कि मैनुअल जो हम 220 से चार्ज करते हैं बैटरी को, वो 1 घंटे में एक बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, ये 15 मिनट में चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया ना, इसकी फोर्स, इसका टॉर्क, इसकी जो चार्जिंग जो स्पीड होती है, इसकी जो ताकत होती है बैटरी को चार्ज करने की, वो बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल होती है और बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग होती है दूसरे चार्जरों की निस्बत, ठीक है। जो गाड़ी में जितने भी डायनमो इस्तेमाल होते हैं, जनरेटर में, अच्छा जनरेटर में भी जो डायनमो इस्तेमाल होते हैं 12 वोल्ट डीसी, वो भी यही सेम इस्तेमाल होते हैं। बस फ़र्क इंजन चेंज हो जाता है, ये जनरेटर में लगा दो, ये जनरेटर में भी यही इस्तेमाल होते हैं और गाड़ियों में भी यही डायनमो इस्तेमाल होते हैं। बस एम्पेयर का और वाट का फ़र्क आ जाता है। वो जो होते हैं जनरेटर में जो थोड़ा हैवी ड्यूटी इस्तेमाल होते हैं, गाड़ियों में जो थोड़े लाइट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, सही है। तो ये जो है आपके स्टैटिक चार्जर और जो बैटरी चार्जर, ट्रांसफार्मर चार्जर होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ज़्यादातर लोग, दोस्त मेरे भाई, वो जानते होंगे कि ये काम किस तरह करता है। ये काम कुछ इस तरह करता है कि ये एक बेल्ट की मदद से, ठीक है, ये एक बेल्ट की मदद से आपकी मेन पुली से जो है, आपकी जो क्रैंक शाफ्ट होती है, जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं तो क्रैंक शाफ्ट से जो है एक बेल्ट, क्रैंक शाफ्ट जो है एक बेल्ट से जुड़ी होती है। एक बेल्ट जो होता है, हर इंजन के ऊपर आपको एक बेल्ट लाजमी मिलेगा। तो वो एक बेल्ट क्या करता है, वो वाटर बॉडी को भी घुमा रहा होता है, डेनमो को भी घुमा रहा होता है, एसी को भी घुमा रहा होता है, ठीक है। जिन गाड़ियों में एसी होता है तो वो इसी एक ही बेल्ट की मदद से जो है एसी भी उनका चल रहा है, डेनमो भी उनका चल रहा है, वाटर बॉडी भी उनकी चल रही है, और उधर और कोई चीज़ होती है तो वो भी उनकी उसी बेल्ट की मदद से चल रहा होता है, ठीक है। तो ये जो पुली होती है, जो डेनमो को जो हमारे ड्राइव मिलती है, वो मिलती है क्रैंक शाफ्ट की मदद से, ठीक है। ये क्रैंक शाफ्ट जब घूमती है तो अपने साथ वाटर बॉडी को भी घुमाती है, जिस तरह आपको ये दिख रहा होगा पिक में, जो है एक बेल्ट से तीनों चीज़ें कनेक्ट हैं, वाटर बॉडी, डेनमो और अपना क्रैंक शाफ्ट। तो इस तरह की जो है ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये जैसे आपको दिख रहा होगा ये डेनमो है, ठीक है। बाद जगह सिंगल बेल्ट का भी डेनमो इस्तेमाल होता है, बाद हैवी ड्यूटी डेनमो होता है तो वहाँ 2 बेल्ट भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। लेकिन काम और पर्पस दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो डेनमो को जो ड्राइव मिलती है वो मिलती है क्रैंक शाफ्ट की मदद से, ठीक है। क्रैंक इंजन हम स्टार्ट करते हैं, इंजन घूमता है, क्रैंक शाफ्ट घूमती है। क्रैंक शाफ्ट क्या घूमती है, क्रैंक शाफ्ट के साथ जो बेल्ट होता है, बेल्ट के साथ जितनी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, वाटर बॉडी, डेनमो, ठीक है, एसी का कंप्रेसर, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली काम करने लग जाती हैं, ठीक है। और बहुत इजी है ये, इंजन के कहीं भी किसी भी हिस्से में जो है इसको इंस्टॉल, किसी भी हिस्से में नहीं, इस एक स्पेसिफिक जगह बनी होती है, उस जगह में जो है इसको डेनमो को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो चलें अब हम बात करते हैं इसके कनेक्शन की, कि इसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह इसके जो है इसकी वायरिंग की अब हम बात करेंगे, ठीक है। इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसकी वायरिंग को देखते हैं कि इसकी वायरिंग किस तरह से होती है, इसके वायरिंग के
वायरिंग अगर फर्स्ट सपोज किसी डैनमो की आप वायरिंग खोलते हैं तो उसको वायरिंग को आपने किस तरह से उसमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसके हमने सबसे पहले पॉइंट देखने हैं जो कि डैनमो की बैक साइड पर होते हैं, ठीक है। ये एक डैनमो की बैक साइड है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि डैनमो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट से मुराद हाउसिंग इसकी डिफरेंट है। ये डैनमो किसी गाड़ी का नहीं है, एक जनरेटर का डैनमो है, ठीक है। तो डैनमो कितने भी हों, कोई से भी डैनमो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जनरेटर में जो डैनमो इस्तेमाल होता है या अपना जनरेटर के अलावा जो गाड़ियों में डैनमो इस्तेमाल होता है, वायरिंग सबकी सेम होती है, ठीक है। कोई वायरिंग में डिफरेंस नहीं है, कोई डैनमो में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जस्ट फिटिंग का फ़र्क होता है। उनका काम करने का पर्पज़ और पूरा जो डैनमो को जो फंक्शन है वो सब बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। वायरिंग तक इवन इनकी बिल्कुल एक्यूरेट होती है, सेम ही होती है, ठीक है। तो वायरिंग इसकी सबसे पहले हम समझते हैं इसके पीछे पॉइंट कितने होते हैं। अच्छा देखिए, इसके डैनमो के ऊपर वैसे बेसिकली देखा जाए तो जस्ट सिर्फ 2 तारें आके लगती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको जो है एक तो ज़रूरत होती है डैनमो को बैटरी के प्लस की, ठीक है। एक तो इसको प्लस दिया जाता है, पॉजिटिव दिया जाता है जो कि बैटरी टर्मिनल से आ रहा होता है, ठीक है। बैटरी के पोल से बैटरी के जो पॉजिटिव होता है, एक तो इस पे डैनमो के ऊपर पॉजिटिव आके टाइट होता है, ठीक है। वो कहाँ टाइट होता है, वो बाकायदा इसके ऊपर टाइट होता है। इस पर एक 10, जैसे ये आपको दिख रहा होगा 10 का नट दिया हुआ है, ठीक है। बाकायदा लिखा होता है बी पॉजिटिव, इस पर बी पॉजिटिव लिखा हुआ है, बी और प्लस का निशान बना हुआ है। आपको थोड़ी पिक्चर धुंधली नज़र आ रही होगी, लेकिन जो जितने भी डैनमो होते हैं उन पे बाकायदा बैटरी के पॉजिटिव का निशान बना होता है, बी लिखा होगा और प्लस का निशान होगा, यानी बी पॉजिटिव यानी बैटरी का वायर टाइट होगा, ठीक है। बाकायदा इनमें और एक नट के थ्रू जो है 10 का नट होता है, उसके थ्रू जो है बैटरी का वायर टाइट किया जाता है, ठीक है। एक तार तो ये हो गया। अब दूसरे तार की हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा तार होता है, ठीक है, वो जो होता है इसके अंदर बाकायदा एक छोटा सा जो है अपना एक ग्रिप दिया जाता है। ग्रिप तो 2 से 3 होते हैं, ठीक है। फंक्शन इसमें 1 से 2 और भी होते हैं। इसमें एक फंक्शन ये होता है कि ये अपना आरपीएम भी शो कराता है, ठीक है। ये इंजन के आरपीएम को भी शो कराता है डैनमो, और दूसरा ये अपना रीडिंग भी दे रहा होता है, ठीक है। रीडिंग से मुराद ये एक 2 डिफरेंट रीडिंग होती है इंजन के रनिंग की, जैसे रनिंग आवर्स हो गए, वो भी ये है इंजन को मॉड्यूल को, कंट्रोल मॉड्यूल को बता रहा होता है। अच्छा, ये जो आरपीएम शो कराना होगा इंजन के और कंट्रोल रनिंग आवर्स हो गए, ये जनरेटरों में ये 2 पॉइंट जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। वैसे जिसके 2 पॉइंट गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, वो एक इसका पॉजिटिव इस्तेमाल होता है, ठीक है, और एक इसका पॉइंट और इस्तेमाल होता है जिस पे एक छोटी सी तार होती है। एक ये, जैसे आपको ये 3 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। 3 में से 2 जो है ये आप छोड़ दें, एक जो इस पर, एक जो छोटा वाला जो लॉक है, जो छोटा वाला जो पॉइंट है, ये बड़े लक्स से जो छोटा लक्स है, जो छोटा पॉइंट है, ये दूसरा तार होता है इसका डैनमो को, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, ये डैनमो करंट किस तरह से प्रोड्यूस करता है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, बहुत जैसे आपने जनरेटर देखे होंगे, मैंने आपको बताया कि ये डीसी डैनमो है 220 वोल्ट का, ठीक है। ऐसे अपना डीसी प्रोवाइड करता है, डीसी से फिर जो है एसी कन्वर्ट एसी डैनमो है 220 वोल्ट, एसी डैनमो है, और एसी से जो हम डीसी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे जनरेटर हो गए तो जनरेटर में भी जो है एसी डैनमो इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, आपने जनरेटर स्टार्ट करा, इंजन स्टार्ट करा, उसने करंट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो डैनमो है, जो गाड़ी के जो डैनमो है, ये डैनमो किस तरह काम करते हैं, ये इस तरह काम करते हैं जब तक आप इसको बैटरी से प्लस नहीं दोगे, ठीक है, ये डैनमो काम नहीं करेगा, ठीक है। इस डैनमो की रिक्वायरमेंट होती है कि इसको प्लस मिलेगा तो ये करंट जो है अपना जनरेट करेगा, करंट पैदा करेगा, ठीक है, वोल्टेज बनाएगा। अगर इसको प्लस नहीं मिलेगा तो ये वोल्टेज नहीं बनाता। अच्छा, बाज़ डैनमो ऐसे होते हैं जिनको एक दफ़ा खाली प्लस एक्साइट कराने के लिए दिया जाता है, यानी शॉर्ट सर्किट दिया जाता है कि प्लस जो है खाली एक्साइट कराने के लिए दिया जाता है, उसके बाद जो है फिर वो डैनमो काम करने लग जाता है, ठीक है। और बाज़ डैनमो ऐसे होते हैं जिन पे मुसलसल जो है प्लस लगा के रखना होता है, आप मुसलसल प्लस आ रहा होता है, और उस प्लस की मदद से जो है ये डैनमो बिजली प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बिजली पैदा करता है डैनमो, ठीक है। तो ये जो एक तार जो बैटरी का हो गया वो तो ठीक है, बैटरी का तार आपने इसके ऊपर टाइट कर दिया, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा तार आता है इसके ऊपर, ये बात याद रखिएगा, बैटरी के अलावा जो दूसरा तार आप इसके ऊपर लगाएंगे उसमें बाकायदा प्लस आना चाहिए हर सूरत, और कंटिन्यू आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा तार जब इस डैनमो को आप लगाएंगे, तो जैसे इस डैनमो पे लगाएंगे और ये इंजन स्टार्ट होगा, ठीक है, इंजन स्टार्ट होगा तो ये डैनमो करंट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। बहुत सारी गाड़ी को डैनमो काम यूँ भी नहीं करते क्योंकि उनको जो है प्लस नहीं मिल रहा होता। प्लस से मुराद उनकी गाड़ी डैनमो को रिटर्न प्लस नहीं आ रहा होता, उसको जब तक डैनमो को प्लस नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा, ये बिजली नहीं पैदा करेगा, ठीक है, बिजली नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस डैनमो को प्लस मिलना लाजिम है, ज़रूरी है, ठीक है। एक छोटी सी डायग्राम को देखते हैं
और उसके ज़रिए मैं आपको और मज़ीद कोशिश करता हूँ कि इजीली समझा सकूँ, ठीक है। तो ये एक छोटी सी डायग्राम है, ठीक है। ये आपको बाकायदा नज़र आ रहा होगा कि एक बैटरी से जो है वायर डेनमो पे जा रहा है प्लस पे, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा ये ग्राउंड होगा ये, अच्छा इसको जो माइनस है वो इंजन की बॉडी से ही मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो बैटरी का माइनस होता है वो कहाँ टाइट होता है, टाइट होता है वो बैटरी पे टाइट होता है, ठीक है। तो इसको जो माइनस होता है वो बॉडी से मिल जाता है, ठीक है। इसको माइनस की भी ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि आप इसको माइनस ना लगाएं। अच्छी बात है, अगर बैटरी से अगर कोई करीब में बैटरी है तो इसको एक तार जो है अपना बैटरी की दे दी जाए, ठीक है, माइनस की, तो माइनस और स्ट्रॉन्ग मिलता है, ठीक है। अगर इसको इजीली बॉडी से माइनस मिल रहा है तो फिर कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इसको जो माइनस है वो बॉडी से मिल जाता है, प्लस आप इसको बैटरी से दे देते हैं, ठीक है। तो अब आपको बाकायदा इसमें अब ये दो तारें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। एक तार एल है और एक ये आई लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक वार्निंग लैंप लगा हुआ है, ठीक है। तो आप वार्निंग लैंप भी इस पर लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि दो बाज़ डैनमो में जो होता है एक फंक्शन होता है, अभी जैसे आपको मैं दिखाऊं, ठीक है। ये डैनमो थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। यहाँ पर आप इसके देख रहे होंगे, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टाइड होगा, यहाँ दो तारें दी हुई हैं, ठीक है, सही है। इसमें दो तारें दी हुई हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको डैनमो दिखाया था इसमें जो है तीन तारें दी हुई हैं, ठीक है, एक दो तीन, और ये चौथी तार जो है बैटरी की टाइड होगी बी पॉजिटिव, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें देखें आप, इसमें दो तारें दी हुई हैं, ठीक है। और इसमें एक ये दिया हुआ है बैटरी का प्लस, बैटरी बी पॉजिटिव, यानी बैटरी का वाइट ऐड करने की जगह दो पिनें यहाँ दी हुई, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है बाज़ डैनमो में आपको इस तरह की दो पिनें देखने को मिलेंगी, ठीक है। दो पिनें देखने को मिलेंगी, वो क्यों दो पिनें, वो इसलिए दी जाती हैं। अभी जैसे मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा था डैनमो की, ठीक है, ये तो आपने बी टाइट कर दिया, अच्छा दो पिनें दी जाती हैं। अच्छा जैसे एक बल्ब है, लैंप, अच्छा ये जो लैंप है, ये लैंप किस लिए इस्तेमाल किया गया, वार्निंग लाइट, इसको वार्निंग लाइट भी कहा जाता है और इसको एक्साइटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इससे जो है हम अपने डैनमो को एक्साइट भी कराते हैं। जब ये हमारा इंजन, जब हमारा डैनमो बंद होता है तो ये जो दो इसको कनेक्शन दिख रहे होंगे, जैसे ये दो कनेक्शन आपको एल और प्लस, एल और आई नज़र आ रहे हैं इस तरह से। जैसे काफ़ी डिफरेंट डैनमो में इस तरह के दो पॉइंट बने होते हैं, ठीक है, इस तरह के बिल्कुल सेम इस तरह के दो पॉइंट बने होते हैं, सही है। तो बहुत सारे डैनमो में इस तरह के दो पॉइंट बने होते हैं। तो ये दो पॉइंट क्यों दिए जाते हैं, एक जैसे बल्ब लें, फर्स्ट सपोज आपने एक बल्ब लिया, बल्ब के दो तार निकाले आपने, एक बल्ब आपका किस तरह काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। 12 वोल्ट का बल्ब लें आप, ठीक है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आप बैटरी पे लगाएंगे, वो बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम इसी तरह से काम हो रहा होता है, ठीक है। बल्ब को जो है पॉजिटिव, जैसे आप देख रहे होंगे पॉजिटिव जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैटरी की तार मुसलसल पॉजिटिव की तार जो है इसको डैनमो को आके लगती है। वो क्यों लगती है, क्योंकि इस डैनमो को 12 वोल्ट डीसी ठीक है, इस डैनमो को 12 वोल्ट डीसी वोल्ट मिलेंगे तो ही जो है ये डैनमो हमारा काम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये एक तार जो है डायरेक्ट अपना बैटरी से जो है डैनमो को जा रहा है, ठीक है। और जो दूसरा तार है, ठीक है, और जो ये जो दूसरा तार जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपना एक तार जो है और बैटरी से जो है एक तार और बैटरी से या इग्निशन स्विच से, जी ये लिखा हुआ है बाकायदा इग्निशन स्विच, ठीक है। तो इग्निशन स्विच से जो है डायरेक्ट कहाँ जाता है, डैनमो को, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया, एक तार जो है बैटरी से डायरेक्ट डैनमो पे टाइट होती है, ठीक है। एक तार जो है अलग से इग्निशन स्विच के ज़रिए जो है अपना डैनमो को दी जाती है। इग्निशन स्विच के ज़रिए यूँ दी जाती है ताकि आपका जो डैनमो है, सही है, ताकि जो आपका जो डैनमो है, ठीक है, उसको अगर मुसलसल प्लस मिलता रहेगा तो डैनमो भी जल सकता है, तारें भी जल सकती है, गर्म हो सकती है। तो इग्निशन स्विच के ज़रिए क्यों दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि आपकी तार जब आप गाड़ी को बंद करें तो वो करंट जो है डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो एक तार ये आ गई, ठीक है। अच्छा जो आपका लैंप है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 12 वोल्ट जो बल्ब होता है, एक उसको प्लस की ज़रूरत होती है, प्लस तो उसको यहाँ से मिल जाता है। तो दूसरे जो एल है, जो दूसरा जो तार आ रहा है बल्ब को, वो आ रहा है डायरेक्ट डैनमो से, ठीक है। तो वो जो डायरेक्ट डैनमो से आ रहा है, इससे इसको माइनस मिल रहा है, ठीक है। ये समझने वाली बात है, ठीक है। बल्ब को प्लस तो यहाँ से मिल गया, जो इग्निशन स्विच से प्लस की तार आ रही है, ठीक है, जो कि इग्निशन स्विच से प्लस की तार आके डैनमो पे लग रही है। वो मैंने आपको क्यों बताया, मुसलसल प्लस मिलेगा इसको तो ही ये डैनमो काम करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अगर हम चाहें तो ये लैंप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, हमारा काम फिर भी चलेगा,
डेनमो हमारा काम करेगा। लेकिन हम लैंप इसलिए लगाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि डेनमो हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, एक तार तो बल्ब को डायरेक्ट यहाँ से मिल गई इग्निशन स्विच से, ठीक है, प्लस मिल गया, और दूसरा बल्ब को जो जलने ऑन होने के लिए जो तार चाहिए वो चाहिए माइनस का। अब वो माइनस का तार कहाँ मिलता है, तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया दो जो है अपना, ज़्यादातर आपको इस तरह के 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर इस तरह भी होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट किस्म के भी पॉइंट होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इसी तरह आपको मिलेंगे पॉइंट, थोड़े से फिटिंग का फ़र्क हो सकता है, ठीक है, थोड़ी सेटिंग का फ़र्क हो सकता है, लेकिन पॉइंट आपको 2 इस तरह के मिलेंगे। तो इसमें होता क्या है, एक पे तो आपने प्लस देना होता है, एक तार पे, ठीक है, डेनमो की एक तार पे प्लस देना होता है। जब ये डेनमो बंद होता है, जब ये इंजन आपका बंद होता है, तो एक तार से जो है आपके डेनमो को प्लस मिल रहा होता है, दूसरे से जो है वो माइनस प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। जिससे मैंने भी आपको दो मैंने अपना वो दिखाया, अपना 2 तार दिखाए मैंने, ठीक है, 2 कनेक्शन दिखाए। तो एक को तो आपने प्लस दे दिया, और दूसरा क्या होता है, बंद कंडीशन में, जब इंजन बंद कंडीशन में होगा तो एक जो होता है इसका जो एल वाला है, ये क्या होता है, ये माइनस बना हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही अब इंजन का डेनमो ये जब तक डेनमो हमारा बंद होता है, जब तक इंजन हमारा बंद होता है, डेनमो नहीं घूमता, काम नहीं करता, तो ये जो एक पॉइंट है, एक को तो हमने प्लस दे दिया, दूसरा पॉइंट इसका माइनस बना होता है। तो ये क्या होता है, प्लस बल्ब को यहाँ से मिल जाता है डायरेक्ट, ठीक है, और माइनस इसको डेनमो से यहाँ से मिल रहा होता है, तो ये लैम्प क्या होता है, ओपन होता है, बल्ब जल जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे अपना इंजन स्टार्ट होगा, इग्निशन स्विच आपने ऑन करा, इसको प्लस मिला, ठीक है, बैटरी से ऑलरेडी इसको प्लस लगा हुआ है, ठीक है, डेनमो घूमा, तो अभी जो एल वाला जो माइनस था, जो इसको बल्ब को मिल रहा था, क्योंकि इसको माइनस मिलने की जगह कहाँ से दिए, माइनस को डायरेक्ट डेनमो से दिया, तो ये जो माइनस मिल रहा था, बल्ब जल रहा था, अब जैसे डेनमो वर्किंग में आता है तो ये माइनस कट जाता है, ठीक है। तो ये जो माइनस होता है ये फिर प्लस में चेंज होता है। अब जाहिर सी बात है, प्लस को आप दोनों तरफ, अगर आप एक बल्ब को दोनों तरफ से प्लस दोगे तो बल्ब तो नहीं जलेगा। बल्ब जब ही जलता है, सर्किट जब ही कंप्लीट होता है, जब एक तरफ से प्लस दूसरी तरफ से माइनस मिलता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ये जो प्लस था एल वाला तार, ये मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ज़रूर नहीं है आपको एल और आई लिखा हुआ नजर आएगा, ये सिर्फ एक बताने के हद तक है, ठीक है। तो ये जो एल वाला तार था, जहाँ से इसको माइनस मिल रहा था, अब ये भी प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो दोनों तारें होती हैं, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और हमारा लैम्प जो होता है वो बुझ जाता है, ठीक है। तो लैम्प जब बुझता है तो वो जाहिर सी बात है, जब ये लैम्प बुझता है तो ये लैम्प इसीलिए लगाया जाता है, जब ये बुझ जाता है तो पता चल जाता है इजीली कि हाँ यार हमारा डेनमो काम कर रहा है। अगर ये लैम्प नहीं बुझता, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा डेनमो काम नहीं कर रहा। एक ये भी बहुत इजी तरीका है डेनमो को देखने का, चेक करने का कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, फिटिंग आपको समझ में आ गई। माइनस इसको डायरेक्ट बॉडी से मिल रहा है, ठीक है। एक तार बैटरी के प्लस टर्मिनल से डायरेक्ट जो है अपने डेनमो पे टाइट करना है, ठीक है। एक तार जो है आपके इग्निशन स्विच के जरिए आएगा, ताकि जब आप गाड़ी बंद करें तो डायरेक्ट मुसलसल डेनमो को करंट प्लस ना मिले, ठीक है। और दूसरा तार से जो है अगर आप चाहें तो वार्निंग लैंप लगा सकते हैं, ना भी लगाना चाहें तो कोई इशू नहीं होता, लगा लें तो अच्छी बात है, आपको ईजिली पता चल जाएगा। आप खाली आपको इसमें मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना डेनमो को चेक करने के लिए मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीमीटर से चेक किया जाता है कि डेनमो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर सपोज डेनमो आपका काम नहीं कर रहा, आपको शक है कि आपका डेनमो काम नहीं कर रहा है, तो आपने एक काम और ये करना है, बैटरी का एक तार आपने उठाना है, प्लस का बैटरी का तार आपने एक उठाना है, और जैसे ही आप प्लस का बैटरी का तार उठाएंगे तो ये आपको बता देगा कि प्लस का, जैसे ही आप बैटरी का तार खोलेंगे और बैटरी का तार जो है, प्लस का जो तार होता है, जो प्लस का वायर आपके सेल्फ पे जा रहा होता है, ठीक है, सही। तो जो प्लस का वायर आपके सेल्फ पे जा रहा होता है, ठीक है, तो जैसे ही वो तार आप उठाएंगे बैटरी का, ठीक है, बैटरी का टर्मिनल खोलेंगे, पॉजिटिव प्लस का तार उठाएंगे बैटरी निकालने के लिए, जैसे आप प्लस टर्मिनल खोलते हैं बैटरी का, तो जैसे ही आप एक टर्मिनल उठाएंगे प्लस का, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। अगर डेनमो काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपकी गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी का डेनमो काम कर रहा है तो आप भले बैटरी गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक दें, कोई इशू नहीं है, आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी, चलती रहेगी, सही है। तो इसका मतलब आपकी बैटरी को, आपकी जो गाड़ी है उसका डेनमो काम कर रहा है। विदाउट बैटरी गाड़ी को करंट कहाँ से मिलेगा, ये आपकी सोचने वाली बात है, सही है, पूछने वाली बात है, ठीक है। कमेंट्स होना चाहिए था इस बात पे कि बैटरी गाड़ी की अगर निकाल दी तो गाड़ी को करंट कहाँ से मिल रहा है, गाड़ी क्यों स्टार्ट है। तो भाई गाड़ी यूँ स्टार्ट रहती है बैटरी निकालने के बाद, क्योंकि आपका जो डेनमो होता है, ऑल्टरनेटर होता है। तो ये जो बैटरी की जो प्लस की वायर होती है ना, ये वायर खाली डेनमो से कनेक्ट नहीं होती, ये वायर, इस वायर के ऊपर जो है ना, बैटरी के प्लस के ऊपर आपकी जो इंजन की तमाम वायरिंग होती है वो यहाँ आ रही होती है, ताकि जब डेनमो आपका इंजन स्टार्ट होता है, काम कर रहा होता है, तो वो खाली बैटरी चार्ज नहीं कर रहा होता, वो आपकी जो बैटरी की जो डेनमो की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो वोल्टेज होते हैं, वो आपकी प्रॉपर सारी वायरिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ताकि जैसे ही आप गाड़ी की बैटरी निकालते हैं, बैटरी का टर्मिनल खोलते हैं प्लस का, चलती हुई गाड़ी का अगर डेनमो काम कर रहा है तो आपकी गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगी, ठीक है। वो बंद यूँ नहीं होती क्योंकि आपकी गाड़ी का
डैनमो काम कर रहा होता है। विदाउट बैटरी निकालने के बाद भी जो है आपकी गाड़ी को 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई मिल रही होती है, वो किसकी मदद से मिलती है, वो डैनमो की मदद से मिलती है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ जो है, जैसे मैंने आपको समझा दिया कि अगर डैनमो को अगर आपने चेक करना हो कि काम नहीं कर रहा, तो आपने इजीली बैटरी का तार निकाल के देख लेना है। बैटरी का जैसे ही प्लस का तार खोलेंगे पॉजिटिव का, अगर डैनमो काम नहीं कर रहा तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर डैनमो काम कर रहा है पॉजिटिव का तार खोलने के बाद, तो डैनमो काम कर रहा है तो पॉजिटिव का तार खोलने के बाद आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, बहुत जगह ऐसा होता है कि बाज़ लोग जो होते हैं डैनमो का काम कर रहा होता है गाड़ी का, लेकिन आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती। तो उसमें क्या रीज़न होता है, उसमें रीज़न ये होता है, अब तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जब हम अपनी गाड़ी का डैनमो, अगर जैसे गाड़ी का डैनमो काम कर भी रहा है, तो हम ये कैसे पता करें कि इस गाड़ी के डैनमो के वोल्टेज पूरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। मेन चीज़ ये, हमारी गाड़ी के डैशबोर्ड पे जितनी भी लाइटें होती हैं, हमारी जो बैटरी की लाइट शो होती है गाड़ी के डैशबोर्ड पे, वो इसीलिए शो होती है। गाड़ी के डैशबोर्ड पे जो बैटरी की लाइट बनी आती है, बाज़ वक़्त बैटरी की इंडिकेशन आ जाती है, वो क्यों आती है, वो इस सूरत में आती है क्योंकि आपकी गाड़ी का डैनमो काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। लेकिन वो वोल्ट नहीं बताती कि वोल्ट कितने आ रहे हैं इसके, ठीक है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि गाड़ी का डैनमो काम कर रहा होता है, लेकिन आपकी बैटरी फिर भी चार्ज नहीं हो रही होती। तो वो क्यों चार्ज नहीं होती, वो इस वजह से चार्ज नहीं होती क्योंकि आपकी गाड़ी को जो वोल्टेज होते हैं, बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं, डैनमो जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो वोल्टेज पूरे प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। वो वोल्टेज कम दे रहा होता है, ठीक है, वो कम जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, कैसे देखना है कि आपकी गाड़ी के आपका जो डैनमो है वो कितने वोल्ट दे रहा है, सही है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपने एक छोटा सा 12 वोल्ट डीसी का मीटर ले लेना है, और मीटर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो गाड़ी का जो प्लस माइनस होगा बैटरी का, उस बैटरी के प्लस माइनस पे इस तरह का भी अगर आप मीटर ले लेते हैं कोई इशू नहीं है। इसके दो जो तार होंगे बैटरी के प्लस और जो इसके दो तार होंगे मीटर के, वो आपने एक तार प्लस पे लगाना है, एक माइनस पे लगाना है, पलट के नहीं लगाना है, सेम एज इट इज़ लगाना है जैसे प्लस माइनस मीटर पे लिखा हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपने बैटरी के वायर लगाने, मीटर के वायर जो है बैटरी के ऊपर लगाने, ठीक है। तो ये बताएगा बैटरी के वोल्ट कि आपकी बैटरी वोल्ट कितने दे रही है, ठीक है। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, डैनमो आपका काम कर रहा होगा, तो आपकी गाड़ी जो है मैक्सिमम 12 वोल्ट से ऊपर देगी, 12.5 वोल्ट देगी, या कम से कम 13 वोल्ट आपके डैनमो को देने चाहिए, ठीक है। ये ठीक है। तो आपने किस तरह का जो है छोटा सा मीटर ले लेना है 12 वोल्ट डीसी का, सही है। आपने क्या करना है, अगर आपका डैनमो काम कर रहा है लेकिन बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही, तो आपने डैनमो के वोल्ट चेक करने हैं, ठीक है, कि डैनमो के वोल्ट कितने आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आपका जो डैनमो है, डैनमो का काम ये होता है कि कम से कम मैक्सिमम 14 नहीं तो 13 साढ़े 13 वोल्ट आपके वो लाजमी प्रोवाइड करेगा डैनमो, ठीक है। अगर 14 नहीं तो 13 वोल्ट तो आने चाहिए। 13-14 अगर वोल्ट आ रहे हैं आपके डैनमो से, तो आप इसका मतलब ये है कि आपका डैनमो सही काम कर रहा है, ठीक है, तो वो बैटरी चार्ज करेगा। अगर फॉर सपोज आपके डैनमो के जो वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं 12, ठीक है, अगर वो वोल्ट 12 आ रहे हैं, 12.7 आ रहे हैं, या 12.5 आ रहे हैं, ठीक है, या 12 से कम आ रहे हैं डैनमो वोल्ट, आपकी जो गाड़ी के वोल्टेज है, ठीक है, आपने करना ये है कि इस तरह का मीटर लेके जो है गाड़ी को स्टार्ट करना है, बैटरी के टर्मिनल नहीं निकालने, टर्मिनल बैटरी के लगे लगे आपने मीटर की दोनों तारें लगा के या मल्टीमीटर लगा के आपने चेक करना है कि आपकी गाड़ी के तकरीबन 13 वोल्ट शो होंगे, और बंद गाड़ी में जो बैटरी के वोल्ट होंगे वो होंगे 12, ठीक है, और स्टार्ट गाड़ी में जो बैटरी के वोल्ट होंगे वो होंगे 13, क्योंकि 1 वोल्ट जो है डैनमो का एक्स्ट्रा आता है, ठीक है, बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी 13 वोल्ट दे रही है आपको, ठीक है, 13 वोल्ट आपके मीटर पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका डैनमो सही है, काम कर रहा है। और अगर 13 वोल्ट से कम है आपकी वोल्ट बैटरी के वोल्ट, मीटर जो है आपके 13 वोल्ट से कम शो करा रहा है, यानी 10, 11 या 12 वोल्ट शो करा रहा है, अगर 12 भी शो करा रहा है तो आपका डैनमो इसका मतलब काम नहीं कर रहा, वो वोल्टेज पूरे नहीं दे रहा, ठीक है। तो डैनमो को एक चेक करने का तरीका ये भी है, मीटर से भी आप इजीली डैनमो को चेक कर सकते हैं कि आया हमारा डैनमो काम कर रहा है या नहीं, वोल्ट पूरे दे रहा है या नहीं। डैनमो के वोल्ट 12 से ऊपर आने चाहिए, कम से कम 13, ज़्यादा से ज़्यादा 14 वोल्ट, ठीक है, 14 से ऊपर ना हो, वरना फिर आपकी बैटरी गर्म करने लग जाएगा, या बैटरी नुकसान हो सकता है, आपकी बैटरी जल सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो प्रॉपर समझ आई होगी। सबसे पहले मैंने आपको डैनमो की कंस्ट्रक्शंस के बारे में समझाया, फिर उसके बाद जो है मैंने डैनमो के हिस्से के बारे में बताया, फिटिंग के बारे में बताया, वर्किंग के बारे में बताया, आरपीएम के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके कनेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, डैनमो को चेक किस तरह से किया जाता है, फिर मैंने आपको बताया। अगर आपको फॉर सपोज़ कुछ और पूछना हो, कोई आपके जहन में सवाल हो, तो आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होता है, सिर्फ इसलिए आपका कोई कमेंट्स हो, कोई आपका सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, ताकि मैं आपको उसको ईजिली जो है मैं हल कर सकूं, आपको रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर इसलिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करता हूं, ठीक है। तो वीडियोस
अगर आपको नहीं समझ आई, कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई इस तरह का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका जो है अपना रिप्लाई करूँगा, आपको बिल्कुल जो है आपको जवाब दूंगा कि भाई जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने वीडियोस को जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने काम करने वाले लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। जो आपके दोस्त, जो भाई अहबाब काम करते हैं, काम जो ये इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो मेरे दोस्त भाई काम कर रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, ठीक है, या ऑटोमोबाइल फील्ड से इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो मैंने उन लोगों के लिए चैनल बनाया ताकि उनको जो है आसानी जो है काम सिखा सकूं, उनको बता सकूं, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी जो है, प्रैक्टिकल फिर भी आप वर्कशॉप पे कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल भी वर्कशॉप पे प्रॉपर तरीके से नहीं बताया जाता, ठीक है, और थ्योरी तो वर्कशॉप पे बताई ही नहीं जाती, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको इंजन की थ्योरी पढ़ाई, फिर उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, ठीक है, कि किस तरह से आपने इंजन बांधना है। इंजन हम प्रॉपर अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब जो है फिट कर चुके हैं, अपना बना चुके हैं, बांध चुके हैं, ठीक है, इंजन को कंप्लीट हम कर चुके हैं, ठीक है। तो किसी के भी जहन में जो है अपना जो भी मेरा जो दोस्त भाई मेरे काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो काइंडली वीडियोस को जो है प्रॉपर मुकम्मल वॉच करें, ठीक है। और किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी इस मसला हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, A to Z कोई भी मसला हो, कोई भाई अपनी गाड़ी के हवाले से बात डिस्कस करना चाहता हो कि यार मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम्स है, मैं क्या काम कराऊँ, तो वो भी मुझसे जो है अपना पूछ सकता है, मुझसे बात कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि खाली स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई मेरी वीडियोस देख रहा हो, बहुत सारे लोग मैकेनिक ऐसे हैं जो प्रॉपर एग्जिट काम नहीं बताते, एग्जिट फॉल नहीं बताते, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं ताकि मैं उनको एग्जिट जो है बता सकूं कि भाई ये काम, ये फॉल्ट, ये मसला गाड़ियों में आता है इस वजह से या इस तरह से, या ये काम कराने से आपकी ये परेशानी, ये आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हमारी जो वीडियोज़ हैं वो खाली मैनुअल इंजन के ऊपर चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला इससे आगे जो है हम EFI को अब डिस्कस करेंगे। तो ये मैनुअल इंजन कंप्लीट मैं आपको बना के दे चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 75-80 के करीब वीडियोज़ अपलोड करी, इसमें मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरी मैंने आपको प्रॉपर सिखाई है इंजन की, सही है। तो अब आगे चल के जो है इंशाल्लाह ताला ये 2-3 छोटी मोटी चीज़ें जो हम क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर EFI को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डीजल इंजन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। डीजल इंजन को किस तरह से बांधते हैं, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में जो डिफरेंस है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द समझाऊँगा।